प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत लगभग सबको ही हमेशा पड़ती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम जो सब्जेक्ट लेके आए हैं वो है यज्ञोपवीत, मतलब जनेऊ धारण विधि, जनेऊ निर्माण विधि। मतलब जनेऊ में, अब देखिए, जनेऊ तो धागा मात्र है नहीं, उसके संस्कार के, अगर आपके पास संस्कारित जनेऊ नहीं है तो कैसे उसे संस्कारित करें, जनेऊ को धारण कैसे करें, किस मंत्र से धारण करें, किस तरह से धारण करें, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य में, इन तीनों आश्रमों में रहते हुए कौन सी जनेऊ आपको धारण करनी चाहिए, जनेऊ कितनी लंबी होनी चाहिए, जनेऊ कब बदलना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में बदलना चाहिए, जनेऊ बदलने के नियम और मंत्र क्या हैं, इन्हीं सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपेक्षा करता हूं कि आप थोड़ा भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कब कौन सी जानकारी आपके लिए अनिवार्य रूप से आ जाए वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्रॉपर वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवाणिक बटुओं को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। अब यज्ञोपवीत प्रश्न आता है, यज्ञोपवीत कब बदलें? यदि यज्ञोपवीत कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाएं, जो अक्सर होता है, और अस्पर्श से स्पर्श हो जाए तो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को 2 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इसकी आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य को 1 जनेऊ पहनने की आज़ादी है, लेकिन उसे भी चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करना पड़ता है। 4 महीने बीत गए हैं तो नया यज्ञोपवीत पहन लीजिए। अब देखिए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि 4 महीने बीत गए हैं तो नया यज्ञोपवीत पहन लीजिए? मैं अक्सर देखा हूं लोगों को, ये अच्छी चीज है कि जनेऊ पहने हैं, वो जनेऊ धारण किए हुए हैं, पर एक ही जनेऊ सालों से चला आ रहा है, मैला कुचैला हुआ नहीं। हर एक चीज की एक सीमा होती है। 4 महीने बीत गए हैं तो नवीन यज्ञोपवीत या जनेऊ दोनों एक ही है, धारण कर लीजिए। इसी तरह उपकर्म में, जनना शौच में, मरणा शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीत को धारण करना अनिवार्य है। यज्ञोपवीत कमर तक रहना चाहिए। अब बात करते हैं यज्ञोपवीत के संस्कारों की। जैसे पत्थर ही भगवान नहीं होता, प्रयुक्त मंत्रों से भगवान की उसमें प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता। प्रयुक्त निर्माण के समय ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथियों में, नर्वों में, तंतुओं में ओमकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं का आवाहन आदि कर्म होते हैं। लोग सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए श्रावणी मास में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यज्ञोपवीत पहन लेते हैं। यदि श्रावणी का यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधि से उसे संस्कृत कर लेना चाहिए, जो विधि मैं आपको बताऊंगा। यज्ञोपवीत संस्कार की विधि देखिए। यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित कर फिर निम्न मंत्रों को पढ़ें। एक एक मंत्र पढ़कर चावल अथवा एक एक फूलों को यज्ञोपवीत पर छोड़ते जाएं। मंत्र कुछ इस तरह है।
प्रथम तंतो ओम ओंकारमावाहयामि, द्वितीय तंतो ओम अग्निमावाहयामि, तृतीय तंतो ओम सर्पानावाहयामि, चतुर्थ तंतो ओम सोममावाहयामि, पंचम तंतो ओम पितृनावाहयामि, षष्ठम तंतो ओम प्रजापति मावाहयामि, सप्तम तंतो ओम अनिल मावाहयामि, अष्टम तंतो ओम सूर्यमावाहयामि, नवम तंतो ओम विश्वानदेवानावाहयामि। प्रथम ग्रंथो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामि, द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि। इसके बाद प्रणवाधा वाहित देवताभ्यो नमः कहिए। इस मंत्र से यथास्थानम न्यासामि कहकर उन तंतुओं में न्यास व चंदन आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करें, गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें। अब ये तो संस्कार विधि हो गई। अब यज्ञोपवीत धारण कैसे करें, अब वो भी जान लीजिए। इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण करने का संकल्प करके निम्नलिखित विनियोग को पढ़कर जल गिराएं। फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने, उसके बाद आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक ही साथ दोनों नहीं पहनना है, एक एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, ठीक है। अब विनियोग जान लीजिए। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषिः लिंगोत्का देवताः त्रिष्टुप् छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। ये विनियोग पढ़कर जल गिरा दीजिए, ठीक है। अब जनेऊ पहनने का मंत्र जान लीजिए। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेयत् सहजं पुरस्तात् आयुषं गृह्य प्रतिमुच्च शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनहामि। यह मंत्र है जनेऊ पहनने का। अब जान लीजिए कि जो जीर्ण यज्ञोपवीत है उसका क्या करना है। अब एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जिसको पढ़कर पुराने जनेऊ को कंठी की तरह, जैसे कंठी की तरह बनाकर सिर के ऊपर से पीठ की ओर निकाल दें और जल में प्रवाहित कर दें। वो मंत्र कुछ इस तरह है। एतावदिन पर्यन्तं ब्रह्मा त्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जाप करें और आगे के वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित कर दें। वो क्या वाक्य हैं? ओम तत्सत श्री ब्रह्मा पर्णमस्तु। फिर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। गायत्री मंत्र का और जाप कर सकते हैं तो जाप करिए। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।